बैंगलोर में एक डेवॉप्स इंजीनियर था, सीरीज बी का स्टार्टअप। ट्यूसडे मॉर्निंग को उन्हें स्लैक पे एक मैसेज आया अपने मैनेजर का कि वी हैव मूव्ड इनटू एआई बेस्ड सीआईसीडी, टीम रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और फ्राइडे तुम्हारा लास्ट डे है। 6 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास, AWS की सर्टिफिकेशंस भी थे, लिंक्डइन पे 500 से ज्यादा कनेक्शंस, रिकमेंडेशंस, एंडोर्समेंट्स, सब कुछ था और 72 घंटे में वो रिप्लेस हो गया। किसी और इंजीनियर से नहीं, बल्कि एक $20 पर मंथ के एआई सब्सक्रिप्शन से। अब तुम सोच रहे हो यार मुझे थोड़ी ना होने वाला ऐसा, तो एक काम करो, नई टैब खोलो और लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो डेवॉप्स इंजीनियर्स और एक फिल्टर लगाओ कि लास्ट 24 घंटे में कितनी जॉब ओपनिंग्स आई है। ध्यान से देखो पोस्टिंग का नंबर, ये कम हो रहा है, लेकिन पोस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ रही है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, तुम जेन्युइनली पैशनेट हो अपने काम के बारे में। तुमने डॉकर सीखा, क्यूबरनेटिस सीखा, टेराफॉर्म सीखा, किसी ने बोला नहीं था तुम्हें, तुमने खुद इंटरेस्ट आया। तुम वो हो जो रात के 2 बजे भी प्रोडक्शन का फिक्स कर सकता है। अब पूरा का पूरा डेवलपमेंट टीम पैनिक में होता है तो तुम काम रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास जो टूल्स है वो और स्मार्ट हो रहे हैं। एआई टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो भी 10 सेकंड के अंदर। गिटहब कोपायलट पूरा CI/CD YAML फाइल सजेस्ट करता है। पुलूमी का खुद का एआई एक सेंटेंस पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है। और कहीं ना कहीं एक आवाज आती है अंदर से, क्या मैं आज भी रेलेवेंट हूं? यार ये एंजाइटी नहीं है, इनफैक्ट ये इंटेलिजेंस है। क्योंकि अभी तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, कंपनीज एक बहुत अलग कन्वर्सेशन कर रही है जो 18 महीने पहले नहीं हो रही थी। स्टार्टअप्स पूछ रहे हैं क्या हमें पूरी डेवॉप्स टीम चाहिए या सिर्फ एक सीनियर इंजीनियर जिसको असली एआई स्टैक आता हो वो। बड़ी बड़ी कंपनीज पूछ रही है कितने पाइपलाइन जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं नेक्स्ट हेडकाउंट रिव्यू से पहले। और ये जो बात है ये कोई तुम्हारी स्लैक ग्रुप में नहीं बताने वाला तुमको, तुम्हारे कुछ कलीग्स ऑलरेडी ये जानते हैं और वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एजेंटिक एआई फॉर डेवॉप्स। सवाल ये है क्या तुम कर रहे हो? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। पहली, मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि एआई अभी डेवॉप्स को क्या क्या कर रहा है। प्रेडिक्शंस नहीं, थ्योरी नहीं, लाइव हैंड्स ऑन प्रूफ। दूसरी, मैं बताऊंगा कि जो एडवाइस लोग दे रहे हैं, नए नए टूल्स सीखो, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशंस करो, ये एक्चुअली गलत है। अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिचुएशन बेटर नहीं, इनफैक्ट वर्स होने वाला है। और तीसरी, ये वो पार्ट है जिसके लिए मैं चाहता हूं तुम रुको। 9 मिनट के आसपास मैं तुम्हें एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देगा। क्योंकि रियल थ्रेट वो नहीं है जो लोग सोचते हैं, और जब तुम इसको देख लोगे तुम्हारा करियर के बारे में सोचना कभी सेम नहीं होने वाला। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है इंडस्ट्री में। जब लोग कहते हैं कि एआई डेवॉप्स रिप्लेस कर रहा है तो बहुत ही वेग सा स्टेटमेंट लगता है। तो मैं स्पेसिफिक चीजें बताता हूं तुम्हें। CI/CD पाइपलाइंस, अगर तुम गिटहब कोपायलट देखो, Amazon Q, कर्सर, क्लाउड कोड, ये टूल्स अभी तुम्हारी पूरी रिपोजिटरी स्कैन करके गिटहब वर्कफ्लोज YAML स्क्रैच से लिख सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। जानते हो इसमें एक डेवॉप्स इंजीनियर जो जूनियर था उसको कितना टाइम लगता था? घंटे, कभी कभी पूरा दिन, पूरा हफ्ता टेस्टिंग और डिबगिंग में निकल जाता था। ये फ्यूचर नहीं है, ये आज हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करो, HashiCorp का टेराफॉर्म एआई देखो, पुल्यूमी का एआई असिस्टेंट देख लो। तुम लिखते हो क्रिएट अ मल्टी रीजन AWS सेटअप विद ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर एंड RDS फेल ओवर, और वो पूरा टेराफॉर्म लिख देता है। क्या वो परफेक्ट होता है? नहीं, लेकिन 80% ऑफ द इनिशियल एफर्ट तो खत्म हो गया ना। AWS सर्टिफिकेशन, GCP सर्टिफिकेशन, Azure सर्टिफिकेशन, मैं ये देख रहा हूं इंजीनियर्स अभी ये कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? सर्टिफिकेशन वैलिडेट करते हैं कि तुम टूल्स यूज करना जानते हो, लेकिन एआई उन्हीं टूल्स को यूज करने में हर 3 महीने में बेटर हो रहा है। तुम एक ऐसी मशीन के साथ रेस में हो जो सोती नहीं है, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी है और ज्यादा पढ़ना। अरे
तुम एआई को सर्टिफिकेशंस में नहीं हरा सकते, तुम्हें एआई से बेटर सोचना पड़ेगा। क्यूबरनेटिस या ऑब्जर्वेबिलिटी में डीप स्पेशलाइज करो। ये स्मार्ट लगता है और पार्शियली सही भी है, लेकिन यहां पे ट्रैप है। अगर तुम सिर्फ टेक्निकल लेयर में स्पेशलाइज करते हो तो तुम वो बंदे बन जाते हो जो एआई की गलतियां फिक्स करता है। इसको सपोर्ट रोल भी कहते हैं, लीडरशिप रोल नहीं। और सपोर्ट रोल्स इवेंचुअली कंप्रेस हो जाते हैं। एक और एडवाइस आपको मिलती है कि प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में जाओ। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जेन्युइनली एक अच्छा मूव है। अगर तुम जानते हो 2025 में प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है, तो ये सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है, ये असली सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें एआई एजेंट्स आजकल ऑपरेट करते हैं। द सोल्यूशन 3 स्किल सर्वाइवल स्टैक। स्किल नंबर 1, एआई ऑगुमेंटेड ऑपरेटर बनो। एआई को थ्रेट मानना बंद कर दो, इसको अपना मोस्ट पावरफुल जूनियर इंजीनियर समझो, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी कंप्लेन नहीं करता। तुम्हारा काम अभी यह है कि सीखो कैसे एआई जनरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉम्प्ट, रिव्यू, वैलिडेट और डिप्लॉय करो टीम में सबसे फास्टर तरीके से। इस हफ्ते ये करो, अपना एक रियल प्रोजेक्ट उठाओ, को-पायलट या क्लॉड से टेराफॉर्म या हेल्म चार्ट जनरेट करवाओ, फिर हर एक लाइन को ऑडिट करो, एग्जैक्टली जानो उसने क्या किया, क्यों किया। ये स्किल एआई सुपरविजन बोलते हैं इसको। अभी किसी भी सर्टिफिकेट से ज्यादा वैल्यूएबल एआई सुपरविजन ही है। स्किल नंबर 2, वो लेयर ओन करो जहां एआई अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। एआई एक्सेप्शनल है नोन पैटर्न्स में, पाइपलाइंस बनाना, कॉन्फ़िग्स सेट करना, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बनाना, लेकिन एआई 3 चीजें बहुत बुरी तरीके से करता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, यह समझना कि तुम्हारा जो लेगेसी सिस्टम है वो ऐसा क्यों डिजाइन किया है और चेंज करने से क्या क्या टूट सकता है, ये एआई नहीं समझ पाता। क्रॉस फंक्शनल नेगोशिएशन, सिक्योरिटी टीम, प्रोडक्ट टीम, फाइनेंस टीम से बात करना, ये आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि उनकी जो नीड्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन में, उसको ट्रांसलेट करना ये आप अच्छे से जानते हो, एआई नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। फेलियर मोड इंट्यूशन, ये जानना कि ये स्पेसिफिक चेंज इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ऐसे स्केल पे चलेगा और इसका क्या क्या कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, ये एआई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये तुम्हारा मोट है, इसको बिल्ड करो, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी तुम्हें इस पे बीट ना कर पाए। स्किल नंबर 3, पाइपलाइन बिल्डर की तरह मत सोचो, प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट की तरह सोचो। अगले 5 साल में जो इंजीनियर्स थ्राइव करेंगे वो सीआईसीडी पाइपलाइंस बनाने वाले नहीं है, वो होंगे जो असली सिस्टम डिजाइन करना जानते हैं, जिसमें एआई एजेंट्स ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डिजाइन करना सीखो, गोल्डन पाथ बनाना सीखो, ओपिनियटेड ऑटोमेटेड एआई एनहांस्ड वर्कफ्लोज पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना सीखो। जो इंजीनियर्स इस शिफ्ट में सरवाइव करेंगे वो नहीं है जो एआई से लड़ते हैं, वो भी नहीं है जो सिर्फ एआई यूज करते हैं, वो है जो क्लियरली सोचते हैं कि ह्यूमंस अभी भी इररिप्लेसेबल है और फिर रूथलेसली उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। यही गेम है यार, और अब तुम जान गए हो इस गेम को खेलना कैसे है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की है थोड़ी सी भी, तो सोचो कितने इंजीनियर्स होंगे तुम्हारे सर्कल में जो अभी ये पैनिक फील कर रहे होंगे, जो अभी भी सर्टिफिकेशंस पे ग्राइंड कर रहे होंगे। ये समझने की जरूरत है कि कोई भी ऑनेस्टली बात नहीं कर रहा है। उन्हीं के साथ ये वीडियो को शेयर करो, व्यूज के लिए नहीं, क्योंकि ये सुनना उनके लिए जरूरी है। और अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाता रहूंगा रियल इंजीनियरिंग और डेवऑप्स के करियर्स के बारे में, बिना फ्लफ, एकदम रियल डेटा के साथ, उन इंजीनियर्स के लिए जो एक्चुअली केयर करते हैं। अगर ये तुम्हारे काम का लगता है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, दबा दो बढ़िया सा सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।